अगर आपने इस साल कोई प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी है तो ये वीडियो आपके लिए नहायत ज़रूरी है, क्योंकि बजट 2026-27 में हुकूमत ने प्रॉपर्टी का विदहोल्डिंग टैक्स कम कर दिया है फाइलर्स के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन फैल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेलर टैक्स 5.5% था, कुछ कह रहे हैं कि 4.5% था। आखिर इसमें सच क्या है? आज मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताऊंगा, ये कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद बारी हूँ, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको पाकिस्तान के लीगल, टैक्स और प्रॉपर्टी मैटर्स आसान उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ। आज की वीडियो स्पेसिफिकली बजट 2026-27 में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के टैक्स चार्जेस के बारे में है। इसमें मैं कवर करूंगा कि 5.5% वर्सेस 4.5% की कंफ्यूजन असल में सच क्या है। सेक्शन 236C यानी कि जो सेलर के ऊपर टैक्स है वो क्या था और अब क्या है। सेक्शन 236K यानी कि प्रॉपर्टी बेचने वाले के ऊपर टैक्स कितना था और अब कितना है, और इसमें फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क कितना आया है टैक्स में, ये भी हम देखेंगे। और कैपिटल गेन टैक्स अब क्या हो गया है, और इसमें ये भी देखेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए क्या रूल है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन बेहद कॉस्टली हो गई थी। हाई टैक्स रेट की वजह से लोग या तो डील्स डॉक्यूमेंट नहीं करते थे या फिर मार्केट स्लो हो गई थी। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने का फैसला किया। और एक बात जो मैं आपको बता दूं, IMF ने भी इस बार इस रिलीफ को ग्रीन सिग्नल दिया है। हुकूमत का मकसद सिंपल है, टैक्स रेट कम करो, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हों, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ाओ और रेवेन्यू नेचुरली बढ़ेगा। पहले ये सबसे ज़रूरी बात क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर और न्यूज़ में दो अलग फिगर्स चल रही हैं और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि सेलर का जो फाइलर टैक्स है वो पहले 5.5% था और अब 2.75% हुआ है। दूसरे कह रहे हैं कि पहले 4.5% था। तो आखिर इसमें सच क्या है? असल सच मैं आपको बताता हूँ, वो है फाइनेंस एक्ट 2025-26, जिसका सेक्शन 236C और 236K स्लैब बेस थी, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से रेट डिफरेंट था। ये था एग्जैक्ट सरचार्ज जो था फाइलर सेलर के लिए। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ तक थी तो उस पर 4.5% टैक्स था, जबकि बेचने वाले के ऊपर 1.5%। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच दी तो उन्होंने अपर स्लैब के रेट कोट की, यानी 5.5% से 2.75 और 2.5 से 1.25। ये फिगर्स बड़ी प्रॉपर्टीज यानी कि 5 करोड़ से ऊपर वाली प्रॉपर्टी के लिए थी। मीडिया ने वही नंबर्स बीट कर दिए, इसलिए लोगों को लगा कि सब प्रॉपर्टीज पर 5.5% था। हालांकि इससे कम वैल्यू वाली प्रॉपर्टी पर सेलर फाइलर को 4.5% टैक्स था और खरीदार को 1.5%। यानी दोनों फिगर्स सही हैं, बस ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। बजट 2026 और 27 की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अब ये दोनों स्लैब्स ख़त्म, सबके लिए एक ही फ्लैट रेट रखा गया है। सेलर फाइलर होगा तो उसको 2.75% टैक्स, फाइलर खरीदार होगा तो उसको 1.25%, चाहे प्रॉपर्टी छोटी हो या बड़ी, यानी कि उसकी वैल्यू जितनी मर्जी हो। सेलर का टैक्स जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, प्लॉट, अपार्टमेंट, कमर्शियल यूनिट, तो ट्रांसफ़र के वक्त आपसे एक विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाता है। इस टैक्स का नाम है सेक्शन 236C। ये टैक्स एडजस्टेबल होता है, मतलब आप इसे अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं। पहले क्या था? पहले बजट 2026-27 से पहले फाइनेंस एक्ट 2025 में फाइलर के लिए 4.5% FBR की वैल्यू के ऊपर, और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो उसमें 5.5%, और अगर नॉन फाइलर है तो उसको 11.5% टैक्स था। अब नए बजट में फाइलर को तमाम वैल्यू की प्रॉपर्टी पे 2.5% फ्लैट रेट स्लैब्स खत्म कर दी गई हैं। नॉन फाइलर को कोई सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं दिया गया। नॉन फाइलर के लिए जो टैक्स की शरह पहले थी वही परसेंटेज इसी में लगाई गई है, वही अभी भी कंटिन्यू होगी, वही लगेगी। तो अगर आप एक एक्टिव फाइलर हैं और अपना घर या प्लॉट बेच रहे हैं, आपका जो सेलर टैक्स काफ़ी कम हो गया है, और अगर प्रॉपर्टी 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी तो 5.5% से सीधा 2.75% यानी कि आधा टैक्स। तो अब देख लेते हैं सेक्शन 236K बायर का टैक्स। जब आपकी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ट्रांसफ़र के वक्त आप पर एक एडवांस टैक्स लगता है,
जो होता है 236K के तहत। ये भी एडजस्टेबल टैक्स है। पहले क्या था, पहले बजट में फाइनेंस एक्ट 2025 में फाइलर को 1.5% टैक्स था अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ रुपए तक है। इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टी पे 2.5%, जबकि नॉन फाइलर के लिए 18.5% तक। तो अब इस बजट में फाइलर को 1.25% तक कर दिया गया है, जबकि नॉन फाइलर को वही रेट लगेंगे जो पहले थे। एक आसान मिसाल से समझ लेते हैं कि आपको टैक्स में कितनी बचत हुई है। मिसाल के तौर पे आप लाहौर में या फैसलाबाद में या कराची में कहीं पे भी 2 करोड़ रुपए की एक रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद रहे हैं और FBR वैल्यूएशन में भी वो 2 करोड़ ही है। ये प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए से कम है, तो इस पे लोअर स्लैब लगती थी, यानी कि सेलर के हिसाब से पहले 4.5% जो बनता था 9 लाख रुपए, लेकिन अब 2.75% के हिसाब से इस पे जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 5,50,000 रुपये, यानी कि 3,50,000 रुपये की आपको बचत होगी। और अगर आप खरीदार हैं तो पहले 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे 1.5% के हिसाब से आपको 3 लाख टैक्स देना होता था, लेकिन अब आप देंगे 1.25% के हिसाब से 2.5 लाख रुपए, यानी कि 50,000 रुपये की बचत होगी। यानी कि दोनों ट्रांजैक्शंस पे फाइलर होने की सूरत में 4 लाख रुपए बचेंगे। और अगर प्रॉपर्टी 50 मिलियन से ज़्यादा होती, मान लीजिए 8 करोड़ रुपए, तो सेलर की बचत और भी ज़्यादा होती, क्योंकि पहले 5.5% लगती थी और अब 2.75% है। इस केस में बचत लाखों में नहीं करोड़ों के करीब पहुंच सकती है। यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात याद दिलाता हूँ, ये विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्टेबल है, यानी एनुअल रिटर्न में आप इस पे क्रेडिट ले सकते हैं। तो अब देख लेते हैं CGT यानी कि कैपिटल गेन टैक्स, ये कितना बदला है। बहुत लोग पूछते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स तो कम हुआ है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स का क्या बना। तो इसका जवाब ये है कि कैपिटल गेन्स टैक्स इस बजट में चेंज नहीं हुआ, वो पहले जैसी स्ट्रक्चर पर चल रहा है। याद रखें कि CGT अलग होता है, ये आपकी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में कैलकुलेट होता है। जो 236C और 236K में टैक्स पे किया वो CGT के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। अगर आपने प्रॉपर्टी जुलाई 2024 के बाद खरीदी है तो फ्लैट 15% CGT रेट लागू होगा, चाहे आप कितने भी साल उसको रखें। अगर पहले की प्रॉपर्टी है तो पहले वाला स्लैब सिस्टम चल रहा था, जिसमें 4 से 6 साल के बाद 0% CGT होती थी। तो आप देख लेते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए क्या रूल है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ओवरसीज़ हैं, UAE, UK, सऊदी अरेबिया, कनाडा में, जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, या वो बेचते रहते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपके लिए एक ख़ास रूल है FBR का। अगर आप नाइकोब या POC होल्डर हैं और आप पाकिस्तान में 182 दिन से कम रहे हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर में आप नॉन फाइलर हों भी तो आपको फाइलर वाला रेट मिलेगा, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हों या बेच रहे हों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको 2.75% सेलर टैक्स और 1.25% बायर टैक्स मिलेगा, जैसे एक एक्टिव पाकिस्तानी फाइलर को मिलता है। इसका प्रोसीजर क्या है? DHA, LDA या हाउसिंग सोसाइटी ट्रांसफ़र के वक्त FBR पोर्टल पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी लिंक से PSID बनता है। नाइकोब कार्ड से आप इस एग्जाम्पशन को हासिल कर सकते हैं। इसकी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। यह सर्विस लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सबक और इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं और प्रॉपर्टी ख़रीदना या बेचने का इरादा रखते हैं तो आप अपने पैसे को बचाएं, अपने लाखों रुपए को बचाएं, फाइलर बने। फाइलर बनने का प्रोसेस बहुत आसान है। उसकी सर्विसेज लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप सलाह मशवरा करना चाहते हैं या रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।